से आगे। कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ, लहराएंगे। यूपी के देवरिया में एक अपराध होता है। सबसे पहले प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जिनकी हत्या हुई दुबे जी के परिवार की और दुबे जी की 5 लोगों की, जिसमें बहुत सारे 50 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें शुक्ला भी हैं, यादव भी हैं, पाल भी हैं, राजपर भी हैं। देवरिया मामले में सत्यप्रकाश दुबे जी के बेटे से मिलने वाले नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सांसद रामपति त्रिपाठी, विधायक सलम मणि त्रिपाठी, मंत्री दयाशंकर सिंह, सांसद रवि शुक्ला। प्रेम यादव की 3 मासूम बेटियों से मिलने वाला कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सोचिए, ये हालत है दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं की, किसान नेताओं की, कि वो अपने लोगों के साथ मिलने भी खड़ा नहीं होते हैं। कितना अच्छी बात है, ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए। सोचिए, एक ब्राह्मण समाज के 5 लोग की हत्या हुई, पूरा ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज वहाँ गया, मिला, अच्छी बात है। लेकिन एक यादव की हत्या हुई, उससे कोई मिलने नहीं गया। जबकि वो आरोपी भी, उसके परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि उसका घर ढहाने की धमकी दे रही है। जब वो खुद मारा गया था तो वो कैसे हत्या करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक खबर, जो ये पूरा बुलेटिन देखिए, एक एक खबर आपको झकझोर देगी और इस देश के लिए सबसे ज़रूरी खबर बता रहा हूँ। और सोचिए, ये वीडियो जो आपने मोटाज में देखा, ये एक विधायक है मंडल जी, बिहार के। वो हाथ में उन रिवॉल्वर का लाइसेंस है उनके पास, गलती से वो बेल्ट भूल गए तो रिवॉल्वर लेके अपना चले गए अस्पताल में। वहाँ उनकी पोती का इलाज चल रहा था। मीडिया वालों ने इसको इशू बना दिया। उन्होंने कहा, पहले समझाया कि भैया मेरा लाइसेंस है, तो अभी कहा कि आप लाइसेंस है तो क्या रिवॉल्वर हाथ में लेके चलेंगे। उन्होंने कहा कि अरे कमर में बांधने का टाइम बेल्ट भूल गया तो हाथे में ले लिया, बच्ची बीमार थी, जल्दी जल्दी में देखने आ गया। उसके बाद उन्होंने आपा खो दिया और गाली दे दी और कहा कि भागो यहाँ से, तुम्हारी हम परवाह नहीं करते। सोचिए किस तरह से ये तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट। दर्जनों सवर्ण पत्रकार उनकी लिंचिंग की कोशिश कर रहे थे। ये बिहार के हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपनी पोती का चेकअप करवाने अस्पताल पहुंचे थे। उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके हाथ में था। विधायक है, होगा सुरक्षा की वजह से। इसी को लेकर मैं मीडिया की एक करतूत बता रहा हूं। सोचिए, पत्रकारिता का शर्मकाल, मीडिया कैसे लिंच करता है, नेताओं को बदनाम करता है, जैसे ही मंडल जी को कर रहा है। पत्रकारिता का शर्मकाल, वही मीडिया एक मृतक को आरोपी बता रहा है। पत्रकारिता का शर्मकाल है 2014 के बाद नहीं शुरू हुआ। रेगुलर पत्रकार झूठ बोल रहे हैं। पत्रकारिता का शर्मकाल 1930 में शुरू हुआ, जब बाबा साहब अम्बेडकर राजनीति में आए तो उनका बहिष्कार हुआ। उसके बाद 1978 में बाबू जगजीवन राम जब प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो उनको मीडिया ने उनके बेटे का सेक्स स्कैंडल जारी किया और वो भी प्रधानमंत्री नहीं बने। 1990 में तो मीडिया ने ओबीसी के खिलाफ सबसे ज़्यादा कैंपेन चलाया। 1995 के बाद नेताजी मुलायम सिंह यादव, बहन मायावती, आदरणीय लालू प्रसाद यादव, सबसे प्रभावशाली नेताओं का चरित्र हनन किया। कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद को तो मरवा दिया। रामस्वरूप वर्मा, सुनीलाल पटेल, मान्यवर कांसी राम साहब, इन सब नेताओं को बदनाम किया। और मनुवादी मीडिया ने सभी सवर्ण नेताओं का चरित्र हनन नहीं किया, उनका महिमा मंडल कर उन्हें राजनीति के शिखर पर, हमारे माथे पर बैठा दिया। और हम लोग भी उनको अपना रहनुमा मान लिए, जो दरअसल हमारे खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन चलिए, देर सवेर न्याय मिलता है। अब जाकर कर्नाटक, अगला मेयर बेंगलुरु का ओबीसी ही होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि लोकल बॉडी के चुनाव में आरक्षण दिया जाएगा। ये खबर भी बता दूं मैं पहले आपको, एक एक करके वो तमाम खबरें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो सोचिए किस तरह से लोकल बॉडी के इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन होगा। ये भी खबर जो है सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ, कर्नाटक कांग्रेस ने निकाय चुनाव में ओबीसी को 33% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो जाति जनगणना, एक पटना के जाति जनगणना ने, बिहार के जाति जनगणना ने देश की फिजा बदल दी है। क्या भूपेश बघेल, क्या सिद्धारमैया, तमाम पार्टियां करेगी भैया हम तो जाति जनगणना करेंगे, उसके आंकड़े भी जारी करेंगे। अब पता चल गया कि 90% कौन लोग हैं, 10%। और सोचिए जातिवाद, नांदेड़ के सिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने, जिनकी बीजेपी के साथ सरकार है, एक आदिवासी डॉक्टर एवं डीन श्यामराव बोकरे से शौचालय साफ कराया
और जाति सूचक गालियां दी। सांसद के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज और मामले की गंभीरता को दलित पैंथर ने उठाया है। तो सोचिए, आप डॉक्टर भी हो जाएंगे तब भी आपके साथ क्या होगा, लेकिन कोई SC/ST OBC का नेता इनसे मिलने नहीं जाएगा। यही तो विडंबना है इस समाज की, सोचिए। और ये है वो मंडल जी जिन्होंने साफ साफ पत्रकारों को कहा कि तुम हो कौन, मैं अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर न चलूं, तुम हमारी जान की रक्षा करोगे। तो सोचिए इस देश में बहुजन समाज को किस तरह से पत्रकार बदनाम करता है, इसलिए इन लोगों को लोड मत लिया कीजिए। कानपुर देहात में जमीनी विवाद में सत्यनारायण विश्वकर्मा और रामवीर विश्वकर्मा की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। सत्यनारायण की पत्नी, बेटे एवं बेटियां भी इसमें घायल। बेहद दुखद और निंदनीय है। क्या कोई जाएगा इनसे मिलने? कोई नेता? आरोपी शुक्ला जी हैं इस केस में, सोचिए आप। पूरा सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है। और 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जेल में बंद ईरान के एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। और एक और बड़ी खबर है जो आपको बताऊंगा, खुशखबरी है। डाइवर्सिटी किस तरह से गोल्ड मेडल लाती है। और बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल ने राहुल गांधी को रावण के रूप में पोस्टर बना दिया है। पहले पप्पू कहते थे, अब रावण कह रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस वाले इसका कैसे जवाब देते हैं। सचिन पायलट ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, 33% रिजर्वेशन होगा नगर निगम के चुनाव में। अब तो पार्टी शुरू हुई है। और ये देखिए ब्रजेश पाठक हैं जो मिलने गए हैं, पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए। देखते हैं कि यादव जी के परिवार से कौन कौन मिल जाता है, क्योंकि हत्या तो यादव की भी हुई है। एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने हॉकी में जीता गोल्ड। फाइनल में भारत ने जापान को 5-1 से हराया। ये वो टीम है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी वाली टीम जीतती है। और सोचिए मीडिया का हालत, अंजना ओम कश्यप ब्राह्मण समाज से, प्रदीप गुप्ता सवर्ण समाज से, अरविंद वाजपेयी ब्राह्मण समाज से, अखिलेश प्रताप सिंह ठाकुर समाज से, अजय आलोक सवर्ण, राजीव रंजन सवर्ण। ऐसे होता है टीवी अखबार का बहस। अजय कुमार ने कहा है कि कास्ट सेंसस ने पूरा गणित बदल दिया है। और जेपी मूवमेंट के बाद ये सबसे बड़ी खबर है। वेलकम टू ब्रेव न्यू भारत। और अजय सिंह, मुझे नहीं पता वो क्यों इतना खुश हो रहे हैं, कहीं छुपे हुए तो नहीं है ओबीसी। उन्होंने कहा है कि EBC BC अजय सिंह बड़े पत्रकार रहे हैं, अभी भी हैं शायद किसी चैनल में। और उनका कहना है कि ये पूरा खेल बन देगा राजनीति। और कोई सुप्रीम कोर्ट गया था इसको रुकवाने के लिए कि बिहार वाला आंकड़े को रोक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। और सोचिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुली भाइयों की हमने आवाज़ उठाई, सरकार ने उनके लिए 140 रुपये कुलियों को देने होंगे। अब 140 रुपये 40 किलो सामान की ढुलाई के लिए लालू यादव ने नौकरी दिया था। राहुल जी थोड़ा अपना जीके मजबूत कीजिए। और सत्ता में आए तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू करेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ये सबसे बड़ा बयान है। कोई टीवी अखबार इस खबर को नहीं चलाएगा। तो सोशल मीडिया पर एक खबर है। और कानपुर में सोचिए, कानपुर में एक घटना हुई है कि कानपुर देहात में जमीन विवाद को लेकर दो सगे भाइयों सत्यनारायण विश्वकर्मा और रमेश्वर विश्वकर्मा लाठी डंडों से पीट दिया गया है। हत्या मोहन शुक्ला और उसके परिवार के सदस्यों पर आरोप है हत्या का। मैं तो आरोपी ही कहूँगा, यही कानून कहता है, यही नियम कहता है जो सोशल मीडिया पर वायरल। देखते हैं विश्वकर्मा परिवार से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डिप्टी CM मिलने जाते हैं कि नहीं, जाना चाहिए। और ये देखिए, ये है क्रिकेट। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का हाल देखिए। सुना है भाजपा ने 40,000 टिकट फ्री बांटे थे इंग्लैंड न्यूजीलैंड मैच के दौरान भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन मुझे स्टेडियम खाली ही लगा। और वहाँ कहा गया था कि भारत पाकिस्तान का मैच है। भाई साहब, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये लोग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, जो मैं आपको खबरें दिखा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत जनगणना का डेटा पब्लिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पता नहीं दिक्कत किनको है। जाति बनाई थी तो दिक्कत नहीं थी। और ये देखिए फिजिक्स वाला, ये सोशल मीडिया पर मोन्टाज में भी मैंने दिखाया था आपको। फिजिक्स वाला के टीचर को जाके सरेआम जूतों से पीट दिया। स्मार्ट बोर्ड पर दंगल, क्वेश्चन चल रहा था, तब एक स्टूडेंट टीचर को गोल्ड मेडल देकर चला गया। और ये देखिए, ये एक यादव युवक की गिरफ्तारी हुई है। ये है विशाल यादव। इन्होंने कुछ भड़काऊ ट्वीट किए थे देवरिया मामले पर, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत की सबसे CBI इनकम टैक्स, ED से भी, CBI इनकम टैक्स से भी ऊपर सबसे ताकतवर संस्था ED में मात्र SC ST OBC के कर्मचारी जो हैं 1206 जनरल, टोटल कर्मचारी में 1206 जनरल के कर्मचारी हैं और 113 SC हैं, 39 ST हैं और 129 OBC के कर्मचारी हैं। दिलीप मंडल ने नेताओं को कहा, SC ST OBC नेताओं को कि अगार रहिए, नहीं तो आपको लपेट दिया जाएगा। जो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं आज की। सोचिए ED में सबसे ज़्यादा सवर्ण है हर जगह,
टीम में 15 की टीम में 10 सवर्ण है, 28 कैबिनेट मिनिस्टर में 15 सवर्ण है। बिहार में हिंदू के सवर्ण जातियां जो है उसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ 10.5% और 14 यानी कि 35% वो सांसद हैं। देखते हैं इस बार टिकट बांटने में ये लोग क्या खेल करते हैं। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भाई साहब 8 SC ST OBC के मात्र वाइस चांसलर हैं। और जातिवादक विधायक का बयान देखो तो सोचिए, एक मृतक का जो खुद जिसकी हत्या हुई है, सलभ मणि त्रिपाठी का एक ट्वीट शेयर हो रहा है, सही है गलत है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि इनका घर ढहा दिया जाए, जो बेचारा खुद मर गया। और सूर्य प्रताप सिंह ने भी ये वीडियो शेयर किया है स्टेडियम का। कल किस तरह से सोचिए कि कहा गया कि भारत और न्यूजीलैंड का मैच है। प्रेम यादव को न्याय दो, उनके तमाम बहुजन समाज के लोग जो हैं वो ट्विटर हैंडल चला रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और हेमंत सोरेन का ये बयान सुनिए कि हम जाति जनगणना के आंकड़े जारी करना चाहते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी और अल्पसंख्यक को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिलना चाहिए। तो हेमंत सोरेन भी इसके पक्ष में है। लगातार सोशल मीडिया पर जो खबरें वायरल है वो दिखा रहा हूँ। 3 बेटियों का दर्द किसी को नहीं दिख रहा है। पिता की हत्या तो उनके भी हुई है, विधवा तो उनकी पत्नी भी हुई है। और संजीव भट्ट के लिए जो एक पत्रकार हैं, पहले आज तक में थे, उनको निकाल दिया गया था। संजीव भट्ट के सुप्रीम कोर्ट ने 3 लाख का जुर्माना कर दिया था, उसको लेकर लगातार जो लोग हैं अब वो कैंपेन चला रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है पुलिस को, जो न्यूज़ क्लिक के जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जो कार्रवाई हो रही है उस पर उन्होंने नोटिस पूछकर जवाब मांगा है। और ये महिला प्लेयर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये RS परवीन की छात्रा रही हैं, नंदिनी अगसारा। तो RS परवीन वो हैं जिन्होंने अकेले अपने दम पर तेलंगाना में BSP को इस्टेब्लिश कर दिया है। ब्यूरोक्रेट्स थे, तमाम स्कूलों को बेहतर किया। और छत्तीसगढ़ फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है, हम जाति जनगणना करवाएंगे, प्रियंका गांधी जी। ये झूठ है, आप पहले करवाइए मैडम, ये बाद में नहीं चलेगा। जाति आधारित जनगणना हमारी पुरानी मांग है। हेमंत सोरेन तो तमाम SC ST OBC के नेता एकजुट हो रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 ब्राह्मण समाज के लोग आरोपी बनाए गए हैं देवरिया मामले में। जो दुबे जी की फैमिली और दुबे जी की हत्या हुई है उसमें 8 लोग आरोपी बनाए गए हैं और उनको पकड़ा जाना चाहिए। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, अहमदाबाद में जो मैच था उसमें कहा गया कि भैया भारत पाकिस्तान का मैच है और बीजेपी ने टिकट जो है मुफ्त में बांटे थे, कुर्सियां गंदी थी, उसकी भी सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। तो सोचिए किस तरह से आम आदमी पार्टी ने राजेंद्र पाल गौतम को साइड कर दिया था। कोई बहुजन समाज नहीं बोला। संदीप वाल्मीकि की बलि ले ली गई, कोई बहुजन समाज का नेता नहीं बोला। आज सिसोदिया संजय सिंह के लिए उसका पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। बहुजन समाज अपने लोगों की अर्थी उठाता है, उनके जीते जी नहीं बोलता है। डॉक्टर रितु के लिए आप नहीं बोलिएगा ना तो रोहित वेमुला होने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोग उसको। जगिए, बोलिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और डॉक्टर RSP सिरपुर सीट से BSP के उम्मीदवार होंगे RS परवीन, ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी खबर है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि किस तरह से इस देश में जातिवाद का एक ही इलाज है, जाति जनगणना। जातिवाद का एक ही इलाज, जाति जनगणना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।